टेस्ला मॉडल वाई अमेरिकी ईवी निर्माता का सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद है और पिछले साल वैश्विक बिक्री चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहा। दूसरे शब्दों में, इसकी लोकप्रियता निर्विवाद है, लेकिन इस साल के पहले महीनों के बिक्री के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मॉडल वाई थोड़ा पुराना हो रहा है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, इसलिए पारंपरिक कार निर्माता मानकों के अनुसार इसे जल्द ही अपडेट किया जाना चाहिए। ऐसा ही होने जा रहा है और हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो कुछ हद तक तैयार उत्पाद को दर्शाती हैं। रेडिट पर अबॉम्ब 1997 के सौजन्य से एलन मस्क की हाल की टिप्पणियों के बावजूद कि फेसलिफ्टेड मॉडल वाई इस साल शुरू नहीं होगी और हर किसी को इसके बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह बिक्री को नुकसान पहुंचा रहा है। यह स्पष्ट है कि टेस्ला सक्रिय रूप से अपने प्रवेश स्तर के क्रॉसओवर के अपडेटेड संस्करण पर काम कर रही है। जैसा कि आप नीचे रेडिट एम्बेड में देख सकते हैं, आने वाले मॉडल वाई में रिवियन ईवी की तरह पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई वाली लाल एलईडी लाइट बार होगी। रियर लाइट बार में एक ब्लैक टेस्ला स्क्रिप्ट एम्बेड की गई है और ऐसा लगता है कि रिवर्सिंग लाइट को एक अलग यूनिट में रखा गया है। अंदर जासूसी तस्वीरें अपडेट किए गए मॉडल 3 के समान एक परिवेश प्रकाश व्यवस्था दिखाती हैं, साथ ही वर्तमान में उपलब्ध लकड़ी के ट्रिम के बजाय एक गहरे भूरे रंग का डैश भी है। हम फर्श पर लटके हुए तारों का एक गुच्छा भी देख सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि कार के सड़कों पर आने से पहले अभी भी कुछ विकास कार्य किए जाने हैं। हमें नहीं पता कि अपडेटेड टेस्ला मॉडल वाई कब बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन अगर हम मस्क की बातों पर यकीन करें तो यह अगले साल कभी भी हो सकती है। हमें यह भी नहीं पता कि कार का फ्रंट कैसा दिखता है। इसके अलावा, जब तक कार आधिकारिक नहीं हो जाती, हम इन तस्वीरों को लेकर थोड़े संदेह के साथ ही रहेंगे। अगर ऑटोमेकर अपडेटेड मॉडल 3 की तरह ही आगे बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कुछ इस तरह दिखाई देगी जैसा कि नीचे दिए गए रेंडर में दिखाया गया है। हमें उम्मीद है कि इसमें पतले हेडलाइट्स और नए डिजाइन वाला बम्पर होगा, साथ ही इसमें ज्यादा बड़े बदलाव भी होंगे। फेसलिफ्टेड मॉडल 3 में नया सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जो इसे अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा आरामदायक बनाता है। साथ ही इसमें ज्यादा साउंड डेडिंग मटेरियल भी दिया गया है, जिससे यह अंदर से ज्यादा शांत हो जाती है। हमें उम्मीद है कि मॉडल वाई में भी यही खूबियां होंगी। नए मॉडल वाई के अंदर एक नया स्टीयरिंग व्हील आएगा, जो संभवतः अपडेटेड मॉडल 3 जैसा ही होगा, जबकि अपडेटेड क्रॉसओवर से स्टीयरिंग व्हील कॉलम डंठल शायद गायब हो जाएंगे। हमें और अधिक जानकारी तब मिलेगी जब रिफ्रेश्ड टेस्ला मॉडल वाई जुनिपर का डेब्यू करीब आएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।